Hello students, in this brief session you will learn about carbene as one of the important reaction intermediate like carbocation, carbanion, benzene, nitrene, free radical etc. तो ये भी रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है. सच इंटरमीडिएट्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, उनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते. तो वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज़ कार्बीन. देन व्हाट इज़ कार्बीन? तो कार्बीन आर न्यूट्रल, राइट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, डाइवेलेंट, हाईली रिएक्टिव कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग 2 सिंगल बॉन्ड एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन, राइट. यानी कि कार्बन पे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं और 2 सिंगल बॉन्ड हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कार्बीन कह सकते हैं. एंड द सिंपलेस्ट कार्बीन इज़ मिथाइलिन. तो जो ये CH2 ग्रुप है, मतलब इसी कार्बीन में अगर मैं दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दूँ हाइड्रोजन से तो ये मिथाइलिन हो जाएगा और जिसको हम लोग कह देंगे कि इट्स अ सिंपलेस्ट नोन कार्बीन, राइट. अदर कार्बीन्स आर सिंपली नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ मिथाइलिन. तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है अलग अलग ग्रुप से, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ मिथाइलिन कह देंगे. जैसे डाइक्लोरोकार्बीन है, तो डाइक्लोरोकार्बीन में आप देख रहे हैं कि 2 क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है. ब्रोमोक्लोरोकार्बीन का मतलब है कि एक वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाइड है, दूसरी ब्रोमीन से सेटिस्फाइड है. डाइल्काइल कार्बन का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से. एंड फिनाइल कार्बन का मतलब है कि वन ऑफ द हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया फिनाइल ग्रुप से, तो इसको फिनाइल कार्बन कह देंगे. तो जैसे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो इसके डेफिनेशन में था वो तो होगा ही, और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे कार्बन के स्ट्रक्चर में. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं. तो देयर आर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन. एक को हम कहते हैं सिंगलेट कार्बन और दूसरे को कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन, राइट. तो सिंगलेट कार्बन का मतलब होगा कि कार्बन हैज़ द स्पिन्स ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड. यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, पेयर्ड है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, लिविंग अ वैकेंट p ऑर्बिटल. और अभी जिसको मैं येलो से शेड करने जा रहा हूँ ये p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड और वैकेंट p ऑर्बिटल है, राइट. तो sp2 हाइब्रिड में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए. कौन कौन से? तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में R ग्रुप अटैच है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है. ठीक है. और वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पे खाली होगा. ये तो सिंगलेट हो गया. ट्रिपलेट कार्बन. तो ट्रिपलेट कार्बन में आप देखोगे कि हियर ऑल्सो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, एंड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेन्स 2 एल्काइल ग्रुप एंड 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और एक p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड रह गया जिसको मैं येलो शेड से दिखा रहा हूँ. इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा लाइक दिस. ठीक है. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन्स एंड बोथ sp2 एंड p ऑर्बिटल्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच. sp2 हाइब्रिड में 1 इलेक्ट्रॉन है और अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब हम बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं. तो सिंगलेट कार्बन में बॉन्ड एंगल 100 to 110 डिग्री के बीच में होता है. एग्जांपल है डाइहेलो कार्बन या फिर हेलो कार्बन. और ट्रिपलेट कार्बन में बॉन्ड एंगल आपका होगा 130 डिग्री टू 150 डिग्री, राइट. और यहाँ पे एग्जांपल है मिथाइलिन, फिनाइल कार्बन, डाइल्काइल कार्बन. ठीक है. तो इस तरीके से हम सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के फॉर्म में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स ऑफ कार्बन को देख रहे हैं. एक तीसरी पॉसिबिलिटी है लीनियर कार्बन की. तो लीनियर कार्बन का मतलब हो गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का है. बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. तो सम कार्बन हैव लीनियर स्ट्रक्चर्स. तो इन सच केसेस क्या होगा कि द कार्बन विल बी इन sp हाइब्रिड स्टेट, राइट. तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक R और एक R' ग्रुप प्रेजेंट है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पे, यानी कि लीनियर सिमेट्री के साथ. और जो 2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रह गए जिसको मैं येलो शेड से दिखा रहा हूँ, इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स में
एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक को मैंने येलो से दिखाया, दूसरे को मैंने ब्लू से दिखाया, राइट। तो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट है, एक एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से दो एल्काइल ग्रुप 180 डिग्री पे बॉन्डेड हैं। तो मेनी कार्बिन लाइक CH2 यानी कि मिथाइलिन एग्जिस्ट एज सिंगलेट एज वेल एज ट्रिपलेट, यानी कि दोनों ही स्ट्रक्चर में वो आपको दिखाई दे सकता है। हाउएवर ऑल कार्बिन्स हैव पोटेंशियल टू एग्जिस्ट इन ईदर द सिंगलेट और ट्रिपलेट एग्जिस्ट, मतलब ट्रिपलेट स्टेट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दो कि कार्बिन की जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, दैट इज सिंगलेट ओनली, वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, राइट। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, तो हियर तो जनरली a triplet carbon or CH2 it's 7.7 to 10 किलो कैलोरी पर मोर स्टेबल दैन सिंगलेट कार्बिन। तो आप क्या देख रहे हो कि ट्रिपलेट कार्बन की स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बन से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ट्रिपलेट कार्बन की एनर्जी कम होगी, राइट, क्योंकि किसी भी केस में आप देख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर जिस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा वो फॉर्म हमें ज़्यादा स्टेबल दिखेगा। तो द ट्रिपलेट कार्बन हैज़ लोअर एनर्जी बिकॉज विथ टू इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स देयर इज़ अ लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दैन द बोथ आर इन द सेम ऑर्बिटल। बात आई समझ में? इसलिए मोस्ट ऑफ द जो कार्बिन है वो आपको दिखेगा इन ट्रिपलेट फॉर्म, राइट। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि ट्रिपलेट स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो सिंगलेट स्टेट से ज़्यादा है जनरली। लेकिन अगर मान लो कि एक ऐसा सिंगलेट स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे एक पाई डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। पाई डोनर का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मैंने यहाँ पर हैलोजन ग्रुप लगा दिया और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पाई डोनर ग्रुप यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। तो अगर ये पाई डोनेशन कर सकता है, यानी कि बैक बॉन्डिंग की तरह एक आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ गई तो ये स्टेबलाइज कर देगा कार्बिन को इन सर्टेन एक्सटेंट। तो उस केस में हम देखेंगे कि सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज़्यादा हो जाएगी। कब? जब कोई पाई डोनर प्रेजेंट होगा तो, राइट। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि हाउएवर द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैज़ एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, यानी कि कैसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है कि एज द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बन बिकम बेटर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, द स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट स्टेट इंक्रीजेस एंड द सिंगलेट स्टेट कार्बिन बिकम्स मोर स्टेबल दैन द ट्रिपलेट स्टेट। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हेलोकार्बिन्स। तो हेलोकार्बिन्स आर बेटर स्टेबल इन द सिंगलेट स्टेट दैन इन ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। तो इसको आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हो कि जो हेलोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई डोनेशन यहाँ पर बैक डोनेशन कॉज कर सकता है लाइक दिस। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको दिखेगा जहाँ पे X पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ प्रेजेंट है और ये X प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ट्रिपलेट की बढ़ जाती है डायहेलोकार्बिन में, राइट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डायहेलोकार्बिन, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ डायहेलोकार्बिन इंक्रीजेस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, तो ऐसे कौन से रिएक्शन है जिसमें कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाती है? तो कार्बिन आर यूजुअली जनरेटेड फ्रॉम प्रीकर्सर्स बाय द लॉस ऑफ स्मॉल एंड स्टेबल मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो कि डायएजोमेथेन है CH2N2 डायजोमेथेन। तो CH2N2 को अगर आप हीट करोगे या सनलाइट के प्रेजेंस में लेके आओगे तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है N2 गैस, ये थर्मोडायनेमिकली काफ़ी स्टेबल होता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल भी है। तो जैसे आपने हीट किया तो आप देखोगे कि N2 एज अ नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा एंड लिविंग बिहाइंड मिथाइलिन। तो यहाँ पर मिथाइलिन या फिर कार्बिन रह गया एज इंटरमीडिएट और नाइट्रोजन एज स्टेबल कंपाउंड यहाँ से रिलीज हो जाता है, राइट। तो डाइजो कंपाउंड जो है इजीली डिकम्पोज थर्मली एंड फोटोकेमिकली, मतलब हीट करोगे तो भी डिकम्पोज होगा और सनलाइट के प्रेजेंस में भी डिकम्पोज होगा लिविंग बिहाइंड नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया था डायजोमीथेन का। दूसरा एग्जांपल है कीटीन का, राइट। तो कीटीन को भी अगर यहाँ पे आप हीट करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगा
लिविंग बिहाइंड डाई एल्काइल कार्बिन, राइट। और तीसरा एग्जांपल है जेम डाइहैलाइड्स का। तो जेम डाइहैलाइड्स को भी अगर आप हीट करते हैं या फिर ट्राइहैलाइड्स को हीट करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म ट्राइहैलाइड्स है, इसको भी हीट करने पे या फिर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि ये कार्बिन को फॉर्म कर देता है। तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म और OH नेगेटिव की बात करूं तो इस तरह के रिएजेंट का कॉम्बिनेशन आप देखोगे RTR में। RTR एक रिएक्शन है जिसे क्या कहते हैं, रीमर टाइमन रिएक्शन। तो रीमर टाइमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड में और रिएजेंट यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। तो वहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन एज इंटरमीडिएट बन जाता है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में नेम रिएक्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि RTR क्या होता है। तो इस तरह आज हमने सीखा कि कार्बिन क्या है, कार्बिन के स्ट्रक्चर क्या है और कार्बिन का कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कार्बिन किस तरह के रिएक्शंस में फॉर्म होता है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप एंजॉइंग लाइफ, कीप एंजॉइंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।